is under evaluation. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, आदाब. Dear friends, इस वक्त हम कालिंदी हॉस्पिटल दिल्ली से में बैठते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पेशेंट्स का जो लीवर और स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें इस वक्त हमारे पास आए हुए हैं जो एक्यूट पैंक्रेटिस लेकर आए थे. काफ़ी पेन और वोमिटिंग था. तो जब हमारे पास ये आए तो हमने इनकी रिपोर्ट देखी, पहले से करा के लाए थे. तो ये है 16 तारीख की MRI कोलिंजियो पैंक्रेटोग्राफी की रिपोर्ट्स है, जिसमें रिपोर्ट्स है फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ एक्यूट टू सब एक्यूट स्टेज ऑफ इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैंक्रेटिस, माइल्ड गॉल ब्लैडर सलज. ये दो चीज़ें इनकी MRI में थे. और ये अल्ट्रासाउंड क्या था, तो अल्ट्रासाउंड में भी इनके मल्टीपल इकोजेनिक स्मॉल लीजन थे पैंक्रियास के अंदर. और नंबर 1. नंबर 2, हमने इनका LFT कराया. LFT की भी रिपोर्ट थी, तो उसमें इनका बिलिरुबिन 1.6 था, SGOT 50 और SGPT 131, यानी एंजाइम्स भी बढ़े हुए थे. इनके एंजाइम्स बढ़े हुए थे LFT में. और तीसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट है, लाइपेज. इनका लाइपेज ये 11 तारीख का है, 11 दिसंबर, जो 3312 एमाइलेज था और लाइपेज था 10,528, जबकि नॉर्मल वैल्यू इसकी 28 से 100 होना चाहिए. एमाइलेज जो 3312 था और लाइपेज 0 से 199 होना चाहिए, ये 10,528 था, जो क्लियर कट एविडेंस है कि ही इज़ ए केस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटिस. हमने इनको जो है, अब ये इसमें एंजाइम्स भी बढ़े हुए थे, लाइपेज, एमाइलेज भी बढ़ा हुआ था, और अल्ट्रासाउंड में भी इनके बल्कि पैंक्रेटिस था. अब उसके बाद हमने किया 1 हफ्ते का हमने इनको ट्रीटमेंट दिया. और 1 हफ्ते के बाद में अब ये देखिए, नंबर 1, एक तो जो एमाइलेज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, 104 है. ये 118 तक नॉर्मल रेंज है. लाल पैथोलॉजी की ये रिपोर्ट है. दूसरा लाइपेज है, लाइपेज 53 है. ये नॉर्मल जो है लेस देन 67 होना चाहिए. तो लाइपेज भी नॉर्मल हो गया, एमाइलेज भी नॉर्मल हो गया. तीसरा जो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन था, ये इस वक्त 0.65 है, जो नॉर्मल जो है लेस देन 5 होना चाहिए, ये भी नॉर्मल हो गया. यानी जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के जो मार्कर हैं इन्फ्लेमेटरी, वो तीनों नॉर्मल हो गए इन केस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटिस विद इन ए ट्रीटमेंट विद इन ए 1 वीक, 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के अंदर. अब ये हमारे चौहान साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि इनको कितना आराम हुआ पहले से. मैं जब सर के पास आया था तो मेरा काफ़ी पेन और वॉमिटिंग टाइप था, और जैसा कि सर ने बताया रीडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, जो कि सारी पैरामीटर से अबव ही थी. अब 1 हफ्ते की दवाई के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स फील है, पेट भी हल्का रहता है और कोई पेन नहीं है, ना वॉमिट है, और सारी रीडिंग्स विद इन पैरामीटर, जो गिवन पैरामीटर्स है उसके अंदर आ गई है. इसका मतलब कि जो इशू था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है. तो हमारे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पेपर नहीं है, एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से यूनानी मेडिसिन की एफिकेसी को कंफर्म किया जा सके. तो हम इस OPD में हम यही डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, एविडेंस डेवलप करते हैं, ताकि पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो पेशेंट एक्सप्लेन करते, और जो वो रिपोर्ट लेकर आते, वो रिपोर्ट में दोनों बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट हम मेंशन करते हैं, ताकि तमाम दुनिया के इंसानों को इस बात का एक साइंटिफिक एविडेंस मिले कि जो यूनानी मेडिसिन है, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. तो ऐसे पेशेंट जो पैंक्रेटिस या पैंक्रियास की बीमारी में मुब्तला हैं, जैसा कि आपको मालूम है ये एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है एंड क्रॉनिक होता है, तो इसके लिए यूनानी में बहुत अच्छी दवाएं हैं जिनको इस्तेमाल करके
आप अपनी परेशानी से और बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।